नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है सैटरडे यानी कल का। और सुबह मैं रख रही थी फ्रिज में सब्जी, क्योंकि फ्राइडे हमारे यहाँ होता है मार्केट डे और सब्जी आई हुई थी रात को। और सबसे अच्छी बात यह है कि हस्बैंड जी ने सारी सब्जियों को धोकर रख दिया था और अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि पानी वाली सब्जियां अगर फ्रिज में रखो तो सब्जियां ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने सोचा चलो अब इनको रख देते हैं फ्रिज में। और तबीयत जो है मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आवाज़ आपको लग रही होगी कि तबीयत ठीक है, बट मेरा फीवर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और जल्दी ही जाकर अब मुझे जांच वगैरह कराना है, अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। थोड़ा सा भी काम करती हूँ थकान मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा सारा काम जो सुबह का जो मेरा रूटीन है सब उल्टा सीधा हो चुका है। यहाँ तक कि झाड़ू लगाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं आधी झाड़ू लगाती हूँ तो लेट जाती हूँ, तो वीकनेस बहुत अधिक आ चुकी है। और काम तो घर में रहते ही हैं, हर घर में काम रहते हैं। और भाई अगर हम बीमार हैं तो पूरा घर बीमार है, ये चीज़ तो मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ। और इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा ऊब गई अपनी इस परेशानी से, अपने इस फीवर से। पता नहीं क्यों, किससे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई जिसने ऐसी बद्दुआ दे दी कि लगभग 3 महीने 4 महीने हो रहे हैं जब से मैं ऐसी ही स्थिति में हूँ। और अब धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हूँ। और ये जो चने थे जो मैंने धुले थे, इनको मैंने लाके यहाँ ऐसे ही रख दिया था। और जैसे कि मैंने बताया ही कि काम मेरा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ, फिर हिम्मत पड़ती तो फिर करती हूँ। तो ये चने सूख गए हैं बहुत अच्छी तरह से, तो इनको भर के रख देंगे। और ये 10 किलो चने हैं, तो अब इनको धीरे धीरे करके छान के बीन कर रखना है ताकि इसकी दाल बन सके। और चने इस बार बहुत कम ही हुए हैं हमारे यहाँ, ना के बराबर ही हुए हैं। और यहाँ बैठी हुई थी दादी, दादी आ गई थी मेरी मदद करने के लिए। तो दादी फटाफट से चने वगैरह रखने लगी थी। और अभी तो इनको नहीं बीनूंगी, कि देखिए मैं ऐसे बैठ गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है काम करने की। और खाना पानी भी इस समय सुबह का सारा बेटी ही कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा मदद इस समय हस्बैंड भी कर रहे हैं, क्योंकि इस अब देख ही रहे हैं कि हालत मेरी किस तरह की हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ये सब रख देते हैं। और सुबह के बज गए थे 9, क्योंकि मैं गाय वगैरह लगाकर मैं लेट गई थी। और धूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा धूल है घर पे। अब आप लोग कहेंगे घर की लिपाई पुताई कराने के बाद भी इतनी ज़्यादा धूल क्यों है? तो मैंने बताया ही था पिछले ब्लॉग में कि मैंने मजदूर से लिपाई पुताई की करवाई थी, और उन्होंने ऐसे गाढ़े गोबर से पुताई की है कि ये देखिए पूरा गोबर निकल रहा है। जबकि गोबर की लिपाई आप चाहे गाढ़े से करें या पतले से, पर थोड़ा सा घिस कर करना पड़ती है लिपाई। और जब अगर आप घिस कर लिपाई करते हैं तो लिपाई बहुत अच्छी तरह से होती है और बहुत दिनों तक चलती है। पर इन लोगों की जो लिपाई होती है, ये लोग हल्के हाथ से ऊपर ही लिपाई करती हैं, जो 2 या 3 बार झाड़ने में ख़त्म हो जाती है। और रोज़ एक कमरे से, एक जैसे बारामदा है, रसोई है, बीच वाला कमरा है, यहाँ से एक डस्टबिन गोबर की जो भूसी है ना वो निकल रही है। तो रोज़ ही वही निकाल रहे हैं। और इसके बाद आ गई थी मैं इस वाले कमरे की सफाई करने के लिए। तो जैसे तैसे करके यहाँ की मैंने झाड़ू तो लगा ही ली थी, तो और ऐसा ही मेरा काम चल रहा है। और झाड़ू लगाने के बाद बाकी के जो काम है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीधे नहा लिया था, और क्यों नहा लिया था ये भी मैं आपको बताऊंगी। और हमारी एक सिस्टर ने कल कमेंट किया है कि आप रेसिपी को अलग से एडिट करके बनाइए और आप रेसिपी का एक अलग चैनल बना लीजिए। तो बिल्कुल सिस्टर जी, शायद आपने इसके पहले भी मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि आप रेसिपी का एक अलग चैनल बनाइए। आपकी जो बात है मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सटीक जवाब, सटीक आपने सलाह दी है, जब आपने सलाह दी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक न्यू चैनल क्रिएट करूँ और मैं उसमें रेसिपी डालूँ। बट अभी फ़िलहाल जो है चैनल यही नहीं चल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। और यहाँ मुझे लग गई थी ड्रिप, जैसे कि मैंने बताया कि झाड़ू लगाकर मैं नहा चुकी थी, क्योंकि वीकनेस मेरे को बहुत ज़्यादा आ चुकी, जिसकी वजह से मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। और यहाँ भाई लेकर आ गया था डॉक्टर को, तो यहाँ मुझे लगी है ड्रिप और कुछ ताकत के इंजेक्शन, और साथ में ही मुझे लगा है एक टाइफाइड का इंजेक्शन, क्योंकि अब लास्ट चारा यही रह गया। दवाइयाँ तो लगभग खा ही रहे हैं पर फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है। और कहने वाले कह देते हैं कि भाई परहेज करो परहेज करो, तो सिर्फ परहेज करने भर से टाइफाइड ख़त्म नहीं होगा, काम से परहेज तो हो नहीं रहा है। और मैं क्या, औरत कहीं भी चली जाए काम से कभी परहेज नहीं होता है। तो यहाँ
लग गई थी। मुझे तीन ड्रिप लगी हैं और लगभग इसके साथ मुझे 8 इंजेक्शन ड्रिप के द्वारा मुझे दिए गए हैं, पर फिर भी अभी उतनी राहत नहीं है। और अभी जिसने मुझे ड्रिप वगैरह लगाई है उसने यही कहा है कि अगर आराम नहीं लगता है तो आप जबलपुर जाके पूरे चेकअप करवाइए, उसके बाद जो डॉक्टर वहाँ सलाह दे उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराइए। तो चलिए ये देखिए, ये है कुछ रसोई का हाल। यसी ने बना लिया था दाल, सब्जी और चावल, और आटा तो मैं गूँथ कर ही गई थी, तब तक वो भैया आ गए थे। और ड्रिप कहते हैं जब भी ड्रिप लगती है उसके बाद हमें नहाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने झाड़ू लगाकर आटा गूँथा था और तुरंत मैं नहा ली थी। और बाटल लगने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। और रसोई का हाल है, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि लाइट भी गोल थी जब यहाँ यशी ने खाना बनाया था। और उसी बीच हमारे घर इतने उठने बैठने वाले आ गए कि रेस्ट जो है वो मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हमारे यहाँ आने जाने वाले इतने आ जाते हैं कि अगर आप चाहें भी कि हम थोड़ा देर रेस्ट कर ले तो रेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे यहाँ पर। तो चाय पानी सब यसी ने ही किया। मुझे जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ भी सामान दे रही थी, और जो आने जाने वाले थे उनका भी चाय पानी कर रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाय भी गिर गई है और कुकर से दाल भी उफना गई थी। तो चलिए फटाफट से पहले रोटी बनाएंगे, उसके बाद करेंगे गैस की साफ़ सफाई। और अचानक से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है हमारे यहाँ, जबकि धूप सुबह अच्छी खासी तपी थी और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई और उसके बाद फिर धूप हो गई। तो ये मौसम भी बीमारियों का कारण होता है, इस मौसम में भी बीमारियां बहुत होती हैं। तो चलिए जैसे तैसे करके रोटी बेल रही थी मैं, और आटा तो मेरे हाथ वैसे भी गीला हो जाता है और मैंने गूँथ कर रख दिया था। तो लगभग 2 घंटे बाद जब मैं रोटी बनाने आई तो ये इतना ज़्यादा गीला हो चुका था कि मैं खुद रोटी नहीं बना पा रही थी। जैसे तैसे ही यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी। और मैंने जैसे कि बताया है कि एक हमारी सिस्टर जी ने बहुत अच्छी सलाह दी कि आप एक रेसिपी का चैनल अलग डालिए। और मैं कह रही थी कि ये जो चैनल है मेरा, जिस पे मैं इतनी गधे की तरह मेहनत कर रही हूँ और व्यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और मेरा इम्प्रेशन भी डाउन हो चुका है, यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन डाउन हो गया। और स्थिति मेरी ये है कि मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, फिर भी ब्लॉग वीडियो में जब व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो अब लगने लगा कि मैं ये चैनल भी बंद कर दूं। और अगर स्थिति यही रही और मेरी तबीयत साथ नहीं देगी तो शायद मैं ये चैनल सच में बंद कर दूंगी। क्योंकि भाई वीडियो बनाना बस से काम नहीं होता, मेहनत बहुत लगती है हम लोगों को। वीडियो बनाओ, एडिट करो, थंबनेल और टाइटल सब डालो, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। और उस हिसाब से जब सफलता नहीं मिल रही है तो मेहनत करना फिर बेकार हो जाता है। फिर हमें उस काम के लिए में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि घर में ही मैं आराम करूं, जो काम है वो तो हमें करना ही है, और अपने घर के प्रेम से काम करूं। और यहाँ पर फिर से लाइट गोल हो गई थी, पर गैस की हालत और प्लेटफॉर्म की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फटाफट से यहाँ इसको धुल देते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। और लगभग बज गए थे यहाँ दोपहर का 1 बज चुका था ये सारे काम निपटाते करते। तो चलिए यहाँ ये गैस को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, और उसके बाद में फिर चलेंगे बाहर, जो थोड़े बहुत काम होंगे वो निपटाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे। और कल जो है हमारी रश्मि दीदी ने पूछा था कि तुम्हारे सहपुरा से कोई लड़की आई हुई है शादी होकर। तो मैंने शायद दीदी ने मेरा वीडियो कल का नहीं देखा है, क्योंकि उनका कोई कमेंट भी नहीं आया है। हो सकता है वो भी व्यस्त हों और मैं भी आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, और आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि स्थिति इस समय मेरी क्या है। तो चलिए, आप लोग वैसे बहुत सारी सिस्टरें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, पर अगर इसी तरह से चैनल चलता रहा तो जल्दी ही महीने 15 दिन के अंदर ये मैं बंद कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ गैस हमारी साफ़ हो गई है, और गैस को साफ़ करने में थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंदी थी। और कल के ब्लॉग में हमारी रीना यादव जी ने कमेंट किया है, दीदी बहुत ही स्वादिष्ट बादाम शेक बना है। और एक हमारी सिस्टर जी ने पूछा है, आप कैसी हो, आप ठीक तो हो ना? तो नहीं सिस्टर जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बाकी सब तो ठीक है, पर तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया मेरी तबीयत को जो इस तरह से मेरी हालत हो चुकी है। और ये देखिए, मैंने बताया था ना कि जब तक वहाँ काम कर रहे तब तक यहाँ हो गई थी बारिश। और अभी तक मैं काफ़ी तारीफ़ कर रही थी सभी लोगों से कि हमारे यहाँ लाइट गोल नहीं होती, हमारे यहाँ लाइट गोल नहीं होती। और इस समय ये हो रहा है कि थोड़ी भी आंधी तूफान अगर आ रहा है ना तो लाइट फट से गोल हो जाती है। और ऐसा ही हुआ, लाइट 1:30 बजे से जो गोल हुई है तो शाम को आई है 6 बजे। और
घर पे ये जो बारिश आपको थोड़ी सी दिख रही ना, बाद में पता चला शाम टाइम कि बारिश इतनी हो चुकी थी कि बाहर के पेड़ पौधे भी उखड़ गए थे, काफ़ी ज़्यादा पेड़ उखड़ गए थे। तो घर में तो समझ में नहीं आया, पर जब शाम को ये चीज़ें पता चली जिसकी वजह से लाइट गोल हो गई थी। और ये देखिए अभी मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा बादल वाला है, पानी वाला है, ऐसा लग रहा था काफ़ी बारिश होगी। और आज भी हमारे यहाँ मौसम ऐसा ही है, सुबह से इसी तरह का मौसम है। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम को 6:30 बजे। और कहते हैं ना कि जब आप ऊँट पर किस्मत ख़राब हो और अगर आप ऊँट पे भी बैठे होंगे तो कुत्ता काट लेगा, बस वही हाल मेरा भी इस समय कुछ हो रहा है। समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों मेरी मेहनत पर इतना पानी फिर जाता है, जबकि मेहनत तो मैं दिल से करती हूँ, पर पता नहीं परमात्मा भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और अंदर में बैठी थी, फिर से लाइट गोल हो गई थी। और मैंने फुलाया था साबूदाना, क्योंकि कल था गणेश चौथ, मेरा व्रत था। और जब मैं साबूदाना बनाने के लिए गई तो उसमें ढेर सारी चींटियाँ हो गई थी। और जैसे ही मैंने देखा तो चींटियाँ वाला साबूदाना तो खाएंगे नहीं। बाद में मुझे याद आया कि चलो ये सिंघाड़े का आटा रखा, इसी को चाल कर कुछ बना लेते हैं। और पीसना तो होगा नहीं क्योंकि लाइट गोल हो चुकी थी और लाइट का कोई भरोसा नहीं था कि लाइट कब आएगी। तो फटाफट से मैं यहाँ इसको चाल के रख लूँगी। और जो मोटी मोटी सिंघाड़े की गोटी हैं इनको इस डिब्बे में पैक करके रख देंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। और साल भर के लिए मैं सिंघाड़े की गोटी वगैरह इसी तरह से स्टोरेज करके रख लेती हूँ, जो कि काम में आ जाती हैं साल भर के लिए। तो चलिए यहाँ पर इनको चाल रहे थे। और मौसम बाहर का ये देखिए, वैसा ही मौसम है जैसा आपको दोपहर में दिखाया था। और यहाँ आ रहा है यादव चाचा लोगों का भूसा, क्योंकि इनके पास जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो इन लोग बहुत ज़्यादा भूसा, पैरा यानी चरमन का बहुत ज़्यादा स्टोरेज करके रखते हैं। और यहाँ बैठी हुई थी यसी, तो यसी ने कहा था कि आज आलू बंडा मैं बनाऊँगी। जैसे ही साबूदाना में चीटी हुई तो आलू उबलने के लिए रख दिया था। और लगभग बज गए थे रात को 8। और इस समय मुझे भूख भी नहीं लग रही है, भूख मेरी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। और बनाया तो बहुत शौक़ से था, पर मैंने एक ही खाया, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे दवा खाना थी और मजबूरी बन गई थी ये खाना। वैसे मेरा व्रत रहने का कोई विचार नहीं था, मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं व्रत रहूं। और व्रत में मजबूरी में इसलिए रह गई क्योंकि भूख ही नहीं लगी, तो मैंने सोचा चलो व्रत ही रह लेते हैं। और यहाँ पर यसी बनाने बैठ गई थी आलू बंडा। और इसमें डाल दिया यसी ने सौंफ, जीरा और हरी मिर्च। राई व्रत में नहीं खाते हैं तो वो नहीं डाली है। और कुटी हुई मूंगफली डाल दी है और उबले हुए आलू। और यहाँ पर इसमें डाल देंगे ढेर सारी धनिया पत्ती और सेंधा नमक, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग जो हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, जो कि मीठा खा के रहते हैं, नमक नहीं खाते हैं, पर हम लोग नमक खा के व्रत रहते हैं। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। पर मैंने कहा था ना कि जी किस्मत अगर ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है, और मेरी किस्मत सच में कल की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। साबूदाना में हो गई थी ढेर सारी चींटियाँ, और इसमें देखिएगा इसका भी क्या हाल हुआ था लास्ट में। और यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और इसको मिक्स करके मैं चली जाऊँगी गाय लगाने के लिए, क्योंकि गाय का भी टाइम हो गया था, रात को बज चुके थे 8, जैसे बताया ही है। सारे काम मेरे इस समय लेट लतीफ़ हो रहे हैं। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सब लोग प्रेयर करिए कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊँ और मस्त हो जाऊँ, जैसे मैं रहती थी उसी तरह से स्वस्थ हो जाऊँ। और अब यहाँ पर यसी बनाएंगी आलू बंडा। तो इनको भी अब शौक़ लगता है खाना बनाने का, और अब ये कहती है कि मैं नई नई चीज़ बनाया करूँगी। तो चलिए देखते हैं, इनसे ही बनवाया करेंगे क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर तेल गरम कर दिए थे, और अभी देखिएगा इनका क्या हाल होने वाला है। और जब मैंने इनको देखा तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि बताओ आज का सारा दिन इसी तरह से निकल गया। इतनी मेहनत, पूरी मेहनत में मेरी पानी फिर रहा है। और कल के ब्लॉग में जब मैंने व्यूज़ देखे उसका भी मुझे काफ़ी दुख हुआ कि बताइए पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यसी ने सिंघाड़े के आटे का घोल बना लिया था, उसमें डाल दिया था नमक, और फटाफट से यहाँ सेकने लगी थी आलू बंडा। और ये आलू बंडा इस कदर जाके चिपक गए थे कढ़ाई में कि पूरा का पूरा जो नीचे की परत थी वो चिपक गई थी कढ़ाई में, और ऊपर के जो आलू वाली परत थी वो आ गई थी चम्मच पे। तो ऐसे ही ये बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए थे, और बड़ी मुश्किल से ही सिके, और इनको देख कर तो खाने का मन भी नहीं था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ।
और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।